हाँ भाई, मुझे मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ी तकलीफ हुई है यार एग्जाम कैंसिल होने से। जिनको नहीं भी चलता है, बट काफी बच्चे हैं जिनको यार अच्छा नहीं लग रहा है यार एग्जाम कैंसिल हो गए। वो क्यों हो गए यार? लाइक मतलब नहीं हुआ ये, अच्छा नहीं होने चाहिए थे एग्जाम कैंसिल। तुम में से काफियों को लग रहा है, बट चलो अब हो गए हैं ना। लेट्स कम टू द टॉक कि अब हो गए हैं तो अब क्या करें? व्हाट शुड वी डू नाउ? हाउ शुड वी यूटिलाइज दिस टाइम टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ इट? या जो भी है, अब एग्जाम कैंसिल हो गए तो भैया जो बचा वो 1.5 महीना है, उसमें हमें पढ़ना है, पढ़ाई छोड़नी है और कुछ करना है। एंट्रेंस की तैयारी करनी है, प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करनी है। जो स्टेट बोर्ड वाले उनको क्या करना है, सीबीएसई वालों को क्या करना है, किसको क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले तो यार थोड़ा पागल, बेसिकली मैं मानता हूं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बट तुम थोड़ा सा मतलब लाइक माइट बी द केस कि तुम उससे एग्री नहीं करते। देखो, सबसे ऊपर आती है हमारी हेल्थ। हम सब इसको एग्री करते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी हेल्थ को, हमारी फैमिली की हेल्थ को रिस्क करके हमारे एग्जाम्स ना लिए जाए, एग्री। लेकिन सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा है, स्टेप लेना पड़ा, बट हम भी यार थक चुके हैं। पिछले मार्च से लेके इस मई तक की तैयारी तो हमारी थी, लाइक 15 महीने का बैच काफी लंबा होता है, तुमने और डिले कर दी। कोई ऑप्शन नहीं था। लाइक आई फील कि इंडिया जैसी कंट्री में ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल नहीं, मान। दूसरा, वैसे गधों की तरह अगर सेंटर भरे जाते तो तुम्हारा बहुत नुकसान होता, मानते हैं। 10वीं की कैंसिल करके बढ़िया 12वीं के पोस्टपोन के यहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, बट कहीं ना कहीं उनका स्टेक जस्टिफाइड है, क्योंकि देखो 12वीं की कैंसिल करना इतनी छोटी बात नहीं है, इतनी छोटी चीज नहीं है। और अगर अभी के लिए कह दिया कैंसिल तो बाद में ले नहीं सकते। अगर अभी के लिए कह दिया कि अभी ले रहे हैं तो तुम्हें वैसे दिक्कत है। तो लाइक उन्होंने एक सेफ साइड डिसीजन लिया कि हाँ पोस्टपोन है। मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं यार कि पोस्टपोनमेंट का जो मेंटल प्रेशर होता है वो बहुत होता है। मेरे हुए थे, मुझे पता है। मार्च हमारी पूरी तैयारी थी यार, हमारा सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लास्ट एग्जाम के लिए पोस्टपोन, मतलब लिंक तोड़ो मत, अभी पढ़ते रहो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई के एंड में डेट शीट आई कि जून में आपके एग्जाम्स हैं, और एग्जाम से 4-5 दिन पहले कहते कैंसिल, लेते ही नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अब भी यही होने वाला है कि लाइक अभी कहा 1 जून के बाद कहते हैं जुलाई में माइट भी लगे कहते कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जैसे ग्राफ जा रहा है ना, हो सकता है कैंसिल हो जाए, बट वो अभी नहीं करना चाहते। तो जो भी है फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू एक्सेप्टेंस विद एवरीथिंग। चीजों को अडाप्ट करना सीखो, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हाउ कैन वी, मतलब हम कैसे उसके लिए खुद को कोस सकते हैं, या हम कैसे उसके लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हैं? क्या तुम्हारी गलती है कोविड आया? नहीं। क्या तुम चाहते थे तुम्हारा बैच 15 महीने को? नहीं। क्या तुम चाहते थे एग्जाम पोस्टपोन हो? नहीं। अगर तुम दिल से कहते ना भाई एग्जाम पोस्टपोन है, मेरे को पढ़ने के लिए और टाइम मिल जाएगा, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। लिटरली बता रहा हूं कि अगर तुम पिछले 13 महीने में नहीं पढ़े, मार्च से ऐसे अप्रैल तक 13-14 महीने में नहीं पढ़े, तो तुम अब भी नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, खुद के देखो बेवकूफ बना रहे, तुम नहीं पढ़ने वाले। सीधी सी बात है कि हम में से कोई नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, बट हो रहा है कि जस्ट बिकॉज ये ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, एंड वी ऑल हैव टू सफर विद दिस। हो रहा है तो हो रहा है भाई, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। सॉल्यूशन बस हम अपने एंड से कर सकते हैं कि जो भी हो रहा है एक्सेप्ट दैट, अडैप्ट दैट एंड वर्क विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हाँ यार थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होता। अपने माइंड को थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा डेविएट करना पड़ेगा, ये समझाने के लिए कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मानता हूं तूने पूरा साल मेहनत की है, मानता हूं तेरी मेहनत वेस्ट जाएगी किसी हद तक, बट कोई बात नहीं, सबके साथ हो रहा है यार, चिल कर। ठीक है, 10वीं वालों के साथ भी मतलब काफी बच्चे मुझे बहुत दबा के पढ़ रहे, उनका एग्जाम तक नहीं होता, लाइक उनको लगेगा थोड़ा बुरा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि 10वीं के एग्जाम ना करवाना जस्टिफाइड था, क्योंकि उनके नंबर की, उनके मार्क्स की इतनी खास वैल्यू भी नहीं होती, और जस्ट ठीक है एक डीएमसी आ जाएगी, पास प्रिंट हो गया, जो भी उनका क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है, जो उन्होंने सोचा बढ़िया सोचा। अपनी 12th की जो बात हो रही है ना, सुनो अब तुम्हें क्या करना है। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि पढ़ाई छोड़नी है, नहीं छोड़नी, पढ़ाई उतनी करनी है, नहीं करनी। रीजन है, मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ गधों की तरह लगे रहो, नहीं यार, इंसान हो तुम, नहीं पॉसिबल इतना। जो डेडिकेशन तुम्हारी पहले थी, जो गोल की तरफ तुम पहले फोकस थे, वो उतने नहीं रह पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ कोई मोटिवेशन वगैरह देने नहीं आऊं, मैं तुम्हें फैक्चुअल बातें करने आया, तुम्हें करना क्या, तुम्हें पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, बट थोड़ा लिंक बनाए रखना। रीजन बताता हूं, मेरा चैनल खुलने का रीजन मैं काफी बार बता चुका हूं कि मेरा बिजनेस स्टडी से लिंक टूट चुका था, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था उसको, और उसको पढ़ना नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने पढ़ाया, बुक से देख देख के, चैप्टर पढ़ के पढ़ाया, खुद पे ये कि हाँ मुझे पढ़ाना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम है इसलिए पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ा था क्योंकि एग्जाम थी, डेट्स तो आई नहीं थी, मुझे पढ़ाना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, और इसी चक्कर में मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो मतलब आप में से सब ऐसे नहीं करते, तो इसलिए मैं कहूंगा कि यार, और सारे सब्जेक्ट्स आते, तो मेरा एक सब्जेक्ट था, अपनी पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा लिंक रखो। दिन के अगर आप 8 घंटे पढ़ते थे, आप 8 से 3, 3:30 पे आ जाओ,
दिन के अगर आप 12 घंटे पढ़ते थे, आप 12 से एक बार 6 पे आ जाओ, फिर थोड़े टाइम बाद चाहे 4 पे आ जाना, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे कंफर्टेबल लगे। पढ़ाई जो आपकी बोर्ड की आपको करनी है, थोड़ी श्रिंक कर देनी है, थोड़ी कम कर देनी है, ठीक है, उतनी दबा के मेहनत नहीं करनी, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो आपका लेवल था, जो आपकी तैयारी की थी। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी को लगता है कि यार मैंने सारा सब कुछ नहीं है, मैं इस टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो करो, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे चैलेंज लेना है, मैं ये नहीं कह रहा आपकी पढ़ाई वो वेस्ट जाएगी, मैं उस टाइम मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती मेरे भाई, चाहे वो नॉलेज काम आए ना आए, आपका चाहे आगे फील्ड कुछ हो रहा है, आपका करियर कुछ हो रहा है, नॉलेज शायद काम ना आए, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो जो लड़ने वाला जज्बा है ना कि हाँ मैंने पढ़ा, मैंने मेहनत की ना, मैंने एफर्ट्स मारे, मैंने उस चीज को फेस किया, ठीक है, वो जो आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। अब बात ऐसी है यार कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें थोड़ा कम कर देना है भैया, बचे हुए टाइम का क्या करें। बचे हुए टाइम का मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो अगर तुम सारे साल से बड़ा ही प्रेशर लेके पढ़ रहे थे, पिछले 6 महीने से भी सीरियस थे, तो थोड़ा टाइम दो अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करने के लिए, थोड़ा सा टाइम, यू डिजर्व इट। अब तुम्हें पता लग गया यार कि हाँ कैंसिल हो चुके हैं, दैट्स फाइन, थोड़ा टाइम दो अपने आप को इस चीज से अडेप्ट करने के लिए, थोड़ा टाइम दो अपने आप को कि हाँ आई शुड कम इनटू टर्म्स, हो चुके हैं कैंसिल, मैं मूवी देखूं, वेब सीरीज देखूं, दोस्तों के साथ बातें मारूं, या फिर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूं, मैं कुछ भी करूं, मुझे खुश रहना है, घर के अंदर रह के ज्यादा से ज्यादा सेफ रह के आप जो भी कर सकते हो खुश होने के लिए करो। जो आपने सारा साल नहीं किया, जो आपने चीजें सैक्रिफाइस की थी, वो सब चीजें आप करो, कोई नहीं रोक रहा आपको, करो, दैट इज इट, बहुत अच्छी चीज है। और धीरे धीरे जब ये थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5 दिन 7 दिन, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई को जीरो नहीं करना, सीधे ध्यान रखना, कम करना है, जीरो नहीं करना, ये इससे भी हो जाएगा कि हाँ मेरी लाइफ में थोड़ा रिलैक्स आ चुका है, मैं रिलैक्स हो चुका। उसके बाद शुरू होती है मेन गेम। तुम अभी अपने टीन्स में हो, 18, 17, 18, 19, जो भी तुम्हारी एज है, बेसिकली मैं भी उसी एज में हूं। मैं ये मानता हूं कि इस एज में आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ज्यादा से ज्यादा फील्ड्स ट्राई ऑन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करनी है। हाँ ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, मुझे 3 अच्छी लगी, एक अच्छा लगा, अब मैं 3 और ट्राई करूंगा, फिर उन 4 में से एक पकड़ूंगा। आपका करियर अभी दूर है, 5 साल 7 साल टाइम है आपके पास, जितना टाइम लेना चाहते हो लो। बट ये जो एज है, ये प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन, हिट एंड ट्रायल की एज है, मतलब जितना हो सके चीजों को ना बस ट्राई करो, मैं ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये 2 काम नहीं है, ठीक है, एक है, फिल्टर आउट करो अपने लिए कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, ये नहीं है, जो भी है, क्योंकि आज की डेट में वही ट्रेंड चल रहा है ना, अपना करियर वही ढूंढो जहां पे इंटरेस्टेड हो। ट्रेंड नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि जिस काम को आप इंटरेस्ट से करोगे, आप इकोनॉमी में भी ज्यादा वैल्यू डालोगे, आप खुद का भी बेस्ट दोगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो मैं कहूंगा, खुश रहोगे आप। पैसा कमाने के साथ साथ इंसान खुश भी रहेगा, बहुत अच्छी चीज है। बट उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ना पहले। कल मैं लाइव कर रहा था, हाउ टू फाइंड योर पैशन, भाई प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन, बस ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज है, जरूरी नहीं 4थे नंबर पर मिल जाए, 40 पे भी मिल सकती है। तो बेसिकली कल हमने एक लाइव करी, चिल लाइफस्टाइल, जस्ट बातें करी थी, ऐसी कुछ नहीं, कोई पढ़ाई की कोई सीरियस बात नहीं की, जाके देख सकते हो इफ यू वांट। और मैं बेसिकली आपको बस ये कह रहा था कि यार एक्सपेरिमेंटेशन चीज होती है। मुझे एडिटिंग का ई भी नहीं आता था, ग्राफिक डिजाइनिंग का जी भी नहीं आता था, धीरे धीरे सीखा। मेरी वीडियोस बिना कलर ग्रेडिंग के ऐसी लगती हैं, फीका फीका सा लग रहा है ना, बट ये मेरी शुरू की वीडियोस में ऐसे ही, धीरे धीरे मैंने सीखा और इनको वापस ऐसे बना दिया। अब इसमें जो मजा है वो पुराने वाले कलर्स में नहीं है, तुम मानते हो। तो यार इन कलर्स को, मतलब ठीक है एक एग्जांपल होगा, धीरे धीरे तुम्हें लाइफ में चीजें ट्राई करनी है। आज तक तुम्हें जो भी लगता है कि जिसको देख के मजा आता था, आज वो ट्राई करो, जो भी है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ तुम्हें सीखना है, तुम्हें बीट्स बनानी है किसी गाने की, तुम्हें गाना लिखना है, गाना गाना है, तुम्हें मान लो कुछ स्टॉक मार्केट का ज्ञान चाहिए, तुम्हें कुछ भी लगता था ना, तुम्हें सिनेमेटोग्राफी सीखनी है, तुम्हें फिल्मोग्राफी सीखनी है, तुम्हें कुछ भी सीखना है, जो तुम्हें रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पे काफी कुछ पड़ा है, तुम्हारे आसपास तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो स्पीड से हैं, तो उनसे ज्ञान लो, उनसे सीखो, उनसे बातें करो, उनसे इंटरेक्ट करो, जो भी करो, बट पुट ऑन वैल्यू टू योरसेल्फ। नई नई चीजें ऐड करो अपनी लाइफ में यार। बेसिकली मैं बस यही कहूंगा कि जो टाइम मिलेगा ना तुम्हें, हाँ सॉरी मैं स्किप कर गया था, कि अगर तुम किसी एंट्रेंस के लिए फोकस हो, सीए, सीएस, यूपीएससी, आईआईटी, जेई, नीट, कुछ भी है, तुमने पहले सोच रखा है कि हाँ मुझे 12th के बाद ये करना था, उसकी तैयारी कर लग जाओ, उसकी तैयारी में आज से अभी से लग जाओ भाई, सब कुछ चल रहेगा, तुम्हारी वो डेडिकेशन भी वापस आ जाएगी, क्योंकि वो एग्जाम तो होने, वो तो कैंसिल नहीं होने, थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन होंगे, वो तो होंगे, वो बैच लेट शुरू हो जाएगा लेकिन वो एग्जाम्स होंगे, ठीक है। बट जो तुम बाकी मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट नॉर्मल है, जो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं जा रहे हैं, जिनको बेसिक डीयू चाहिए, बीएचयू चाहिए, कोई भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी चाहिए, मान लो जस्ट कॉलेज लाइफ पास ऑन करनी है, उसके लिए 12th पढ़नी थी और बस एडमिशन लेना था, तो तुम भाई बचा हुआ टाइम अपने आप को एक्सप्लोर करने में ढूंढो। लॉकडाउन टाइप ही फील है तुम्हारे लिए, घर बैठे हो सारा दिन, जो भी है, तुम्हारे पेरेंट्स चाहे बाहर जा रहे होंगे, लेकिन तुम तो घर बैठे हो ना, तुम्हारी पढ़ाई वैसी चल रही है जैसे चल रही थी ऑनलाइन।
बट जो भी है, जैसे भी हालात है, ट्राई ऑन न्यू थिंग्स, ठीक है, ये मैं कहूंगा। तो भाई जिनके एग्जाम्स जिनके कोर्सेज हैं तुम उन पे पढ़ो, जिनके नहीं है तुम वैसे करो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अगर तुम सीरियस थे पिछले 5-6 महीने से, थोड़ा अपने आप को एक हफ्ते 10 दिन का ब्रेक दो, लेकिन उस ब्रेक में पढ़ाई को जीरो मत करना। ये हो गया मेजर पर्सपेक्टिव कि तुम्हें अब करना क्या है, पढ़ना कितना है और कोर्सेज के लिए कितना पढ़ना है, नई चीजें क्या करनी है। नई चीजों में अगर तुम मान लो तुम्हें लगता है किसी में इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा बोरिंग सा एग्जाम में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, दो चीजें विच आई फील की नेसेसिटी है। पहली चीज तो है डिजिटल मार्केटिंग। चाहे तुम कल को अपना बिजनेस खोलते हो, तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी बहुत बेसिक सारी चाहिए। चाहे तुम किसी जॉब में जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग अगर तुम्हें आती है, तुम्हारा वो सीवी का लेवल राइज अप कर देता है। और दूसरी चीज बेसिकली जो मैं मानता हूं, काफी आजकल चल रही है इसके बारे में नॉलेज, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग। जरूरी है तुम्हें स्टॉक मार्केट का गुरु बन जाना है कि मुझे सब पता है, मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं। नहीं, तुम्हें एक बेसिक इतनी इन्वेस्टिंग आनी चाहिए कि कल तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं से भी कमा रहे हो, तो तुम अपना एक पोर्शन ऐसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर पाओ कि तुम्हें खुद को उसकी नॉलेज हो। स्टॉक मार्केट की नॉलेज सबको आजकल चाहिए और सबके पास होनी भी चाहिए, ये मैं मानता हूं। मतलब मैं नहीं, मैंने भी कहीं से सीखा ही है ऑफकोर्स, तो मैं भी इस चीज को सीख रहा हूं। मैं बिल्कुल नूब हूं स्टॉक मार्केट में, थोड़ा थोड़ा बेसिक सीख रहा हूं मैं। यूट्यूब पे सब मिलेगा आपको। यूट्यूब एक बेसिकली वरदान है, अच्छे से यूज करो, सब कुछ है, सीखो, जिस फील्ड में जिस काम में इंटरेस्ट है सीखो, ट्राई आउट करो नई नई चीजें। ये मेजर पोर्शन मैंने कवर कर दिया। नाउ लेट्स कम अप टू नेक्स्ट पोर्शन की भैया आपको क्या लगता है एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। देखो मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन बता दिया कि मोस्ट चांसेस है कि एग्जाम्स ना हो, और जो तुम्हारे एडमिशन है वो माइट बी सीयू सीईटी बेस्ड हो जाए या कोई और एंट्रेंस टेस्ट निकल जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिनेरियो सरकार निकालेगी ना, वो उनकी टेंशन है। जो भी होगा बस याद रखना, जो भी होगा वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, वो सबके साथ होगा। तो एवरीबडी विल सफर ऑन द सेम स्केल, सबको बराबर तोला जाएगा। लेकिन एक चीज जो तुम्हारे साथ गलत हो गई, तुम साथ साथ पढ़े थे, बाकी नहीं पढ़े थे, तुम्हारा वो पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें लगता है, मुझे भी लगा था भाई कि यार मैं मतलब बिजनेस स्टडीज पढ़ा ही क्यों, बिजनेस स्टडीज ऐसे सब्जेक्ट बच्चे इग्नोर करते हैं। मैं सारा सब बहुत दिल लगा के पढ़ा था, ठीक है। अभी जो इंटरव्यू आने वाला है टीचर के साथ, उसमें मैं पता लगी था, मेरी बात हुई है उनसे कि उन्होंने बताया अपना पर्सपेक्टिव, उनका मेरे बारे में क्या था कि हाँ लड़का पढ़ता है नहीं पढ़ता, जो भी है, मैं बहुत दिल लगा के पढ़ा था। बट हुआ क्या एट द एंड, रिजल्टेंट क्या निकला, मेरी पढ़ाई तो वेस्ट, जो नहीं पढ़ते उनके भी अच्छे नंबर, जो पढ़ता उसके भी अच्छे नंबर, वो चीज लगती है वेस्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ लाइफ, तुम सीखते हो प्रॉब्लम से लड़ना कैसे। कल को अगर मेरी जॉब में उनकी जॉब में मान लो सेम लगी, सेम पैकेज पे कोई चैलेंज आता है ना, तो मैं उसको अच्छे से फेस ऑफ कर सकता हूं क्योंकि मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की है। वो नहीं कर सकते क्योंकि वो नए हैं। इस चीज में फर्क पड़ता है। तुमने जो भी किया नथिंग इज वेस्टेड, ये बात याद रखना। जो भी किया है उसने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन की है, याद रखना, ठीक है। तो जो होगा सबके साथ होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये मानने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट टाइम दो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें ठीक लगे करो। इस वीडियो का बेसिक सा पर्पस ये था कि पढ़ाई को जीरो मत करना, थोड़ा कम कर दो। अगर तुम्हें लगता है तुमने पिछले 12-13 महीनों में कुछ नहीं किया, अब कर सकते हो, तो गिव इट अ शॉट। जो बच्चे मतलब मान लो पहले उस एक्सपीरियंस को ले चुके हो, तुम अब भी एक्सपीरियंस को ले सकते हो इफ यू वांट टू। एंड जो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट है, जो तुमने सारा साल इग्नोर किया, उसका रोज का एक चैप्टर पढ़ सकते हो या थोड़ा थोड़ा उसको टाइम दे सकते हो, जस्ट फॉर द फन सेक और जस्ट फॉर द बीइंग ऑन सेफर साइड, जैसे तुम्हें ठीक लगे। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। लेकिन लास्ट जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने कल लाइव रखी थी ना, उसमें बोला था कि आज यहां कुछ बात नहीं करेंगे, कल की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज वीडियो में मेरे मन में जो था मैंने बता दिया, मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। लेकिन अभी भी काफी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे मन में रहेंगे, कमेंट में लो। इस वीडियो में तो खासकर, काफी वीडियोस के काफी कमेंट रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं वादा करता हूं एक भी कमेंट अनरिप्लाइड नहीं रहेगा, हर कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। दैट्स इट। और कुछ भी हो तुम्हारे मन में, कुछ भी हो नीचे लिख दो। बस एक बात याद रखना, जो होता है सबके साथ होता है, इफ यू वर अहेड ऑफ देम होल ईयर, तुम सारा साल उनसे आगे थे ना, तुम लाइफ में भी उनसे आगे रहोगे। बस तुम्हें पता है कंपटीशन को कैसे फेस ऑफ करना है, तुम्हें पता है लाइफ के लिए सीरियस कैसे होना है। दैट्स इट। कैंसिल होते हैं कोई बात नहीं, एक्सेप्ट दैट। पोस्टपोन हुआ, थोड़ा मेंटल प्रेशर आएगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, बट लेटर ऑन यू विल कम टू एक्सेप्टेंस। इंस्टाग्राम पे मैंने आज ही ये पोस्ट डाली थी, बोर्ड के रेफरेंस पे डाली थी, लेकिन काफी लोग शायद इसको बोर्ड के रेफरेंस पे ना समझे हो। तो अगर तुम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, जानते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो जाके मतलब देख सकते हो भाई की आईडी, ऐसे कोट्स वगैरह डालता रहता हूं। जैसे तुम्हें ठीक लगे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम चेकआउट कर लेना। एंड बस यार लेटली तुम्हें समझ आएगा कि तुमने अगर मेहनत की है, तुम वैसे ही आगे हो, और मेहनत नहीं की तुम्हारा तो फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम हो ना हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेटर ऑन तुम्हें रियलाइज हो जाएगा किसका फायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, सब सही है, जो है बढ़िया है, हमारी हेल्थ सबसे ऊपर है। गवर्नमेंट ने थोड़ा पॉजिटिव साइड दिखाया और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। दैट इज इट, बाय बाय। एंड टाइम के साथ चीजें सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, बाय। बस बहुत बोल दिया मैंने आज के लिए, बस चलते हैं, बाय बाय बाय।